वो ना पूरी होने की वजह से भी वीज़ा के रिजेक्शंस हो सकते हैं, चांसेस कम हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये होता है कि हमने जो है गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं एम्बेसी को, यानी कि अगर किसी का कोई रिफ्यूज़ल आया हुआ है या कोई उसने अपनी एप्लीकेशन पहले अप्लाई की हुई थी, हम बिल्कुल भी अपना प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं बता रहे होते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस या कोई हमारी बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसकी हमने वैसी प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं करवाई होती है, या हमारे पास वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, हम उसकी फेक एवेल्युएशंस करके फेक बैंक स्टेटमेंट्स बना के भी जब लोग आगे अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं, उस सूरत में उनके रिफ्यूजल्स के साथ साथ बैन का भी खतरा होता है। अच्छा, कुछ जो कंसल्टेंट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि आपकी अगर नहीं है स्टेटमेंट तो आपने परेशान नहीं होना, हम आपकी स्टेटमेंट भी रेडी कर देंगे। तो वो आपने जैसे कहा कि फेक स्टेटमेंट होती है, तो क्या ये बात ठीक है? जो वीज़ा कंसल्टेंट अगर आपकी स्टेटमेंट बना के दे रहा है, क्या वो भी वैलिड नहीं रहती? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा दावे करता है कि इस पर तो आपका वीज़ा लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात होती है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास विजिट वीज़ाज़ के हवाले से ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि वो आपको अपनी स्टेटमेंट बना के दे, क्योंकि आपका अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन है आप उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या आप किसी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर करके अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपनी एप्लीकेशन आपको दे रही है, जबकि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको आपके बिहाफ पे आपकी स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे अरेंज करके दे रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी एक फेक बैंक स्टेटमेंट ही है।